नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, हास्य भरी कहानी। हंसते हंसते आपका पेट फूल जाएगा। ध्यान से सुनिए। एक नवयुवक लड़का जिसकी उम्र लगभग 19 साल की, कुर्ता पैजामा पहनता था, रोजानी की तरह घूमता था, लोगों की समाज सेवा करता था, लोगों की बड़े बड़े काम कराता था। उसे लोग नेताजी नेताजी कहने लगे। नेताजी ने कहा, चलो, जब लोग मुझे ऐसे ही जानते हैं, किसी नेता से संपर्क साधा जाए। फिर क्या होता है, नवयुवक लड़का जिसे लोग नेताजी की कहकर बुलाते थे, वो विधायक जी के पास जाता है और विधायक जी से कहता है, विधायक जी, मुझे आप अपने पास में रख लो, मैं आपकी राइफल पकड़े रहूँगा, एक भी रुपए मत देना, सिर्फ अपने पास में रख लो। विधायक जी क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि विधायक जी को लोगों की काफ़ी ज़रूरत होती है। उनका जुलूस निकलता है, गाड़ी पे गाड़ी, गाड़ी पे गाड़ी। विधायक को तो जितने लोग उसके साथ होंगे उतने लोग कम ही हैं। विधायक जी के साथ वो लड़का रहने लगा। रहते रहते कभी रुपए नहीं मांगता था, जहाँ जाता था लोग खिलाते थे, पीते थे, क्योंकि विधायक की तो जिस गांव में जाओगे उस गांव में तो इज्जत होगी ही, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। लोगों ने कहा नेताजी की शादी करवानी चाहिए। नेताजी की शादी करवा दी। नेताजी का फिर वही काम, विधायक जी के साथ चलना। चलते चलते नेताजी की एक लड़की का जन्म हुआ। लड़के का जन्म हुआ, दावत की उसके बाद में, लेकिन नेताजी घर पे एक भी पैसा नहीं लाते हैं। जैसे तैसे गुजर बसर चलता है नेताजी की। नाम बड़े हैं नेताजी के, दर्शन छोटे हैं। फिर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, नेताजी की जो लड़की होती है वो सूर्य पक्ष जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे बढ़ने लगती है। अब नेताजी की धर्मपत्नी कहती हैं, अरे अपनी बेटी सयानी हो रही है, कुछ कमाओ इसकी शादी के लिए। नेताजी डायलॉग मारते हैं, कहते हैं अपनी धर्मपत्नी से, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बेटी को 100 बीघा जिसके ज़मीन होगी उसके लिए अपनी इकलौती बेटी करूँगा। अब ये बात सुन के धर्मपत्नी बोली, हमारे घर में नहीं है खाने को, 100 बीघा ज़मीन कैसे, 100 बीघा ज़मीन वाले को तुम कैसे करोगे? अब कहते हैं नेताजी तुम शांत बैठो, चुप रहो, देखते रहो, कोई बात नहीं। ऐसे टाइम चलता रहा। जब लड़की विवाह योग्य हो गई, धर्मपत्नी ने कहा, लड़का देखो। अब वो कहते हैं, नेताजी ठीक है, मैं लड़का देखूंगा। पहुंचते हैं अपने विधायक जी के पास। विधायक जी से कहते हैं, अरे विधायक जी, अरे भैया, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, ना कोई सैलरी मांगी, मेरी बेटी के लिए एक लड़का दिखवा दो। बोले कहाँ? जहाँ 100 बीघा जिसके नाम अकेली ज़मीन पड़ती हो मैं वहीं करूँगा। विधायक जी बोले ठीक, निकालो गाड़ी। जब विधायक जी ने ऑर्डर दिया, फॉर्च्यूनर गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी, कम से कम 90 से ऊपर गाड़ी निकली। पूरा उनका सोर्स निकला, जुलूस टाइप का। जिस गांव में पहुंचते वहाँ हड़कंप मच जाता, विधायक जी आ गए, विधायक जी आ गए। पहुंचते पहुंचते पता लगा कि उस गांव में एक व्यक्ति है, उनकी 100 बीघा ज़मीन है, उनका इकलौता लड़का है। पहुंच जाते हैं, पता करते करते उन्हीं के घर पर। कहते हैं, भाई साहब आपको शादी करनी है। अब विधायक जी के साथ इतने लोग देखकर कौन नहीं मना कर सकता है कि मैं अपने लड़के की शादी नहीं करूंगा। तभी विधायक जी बोले, क्या मांग है? तो बोले, मांग
मुझे इतना रुपए चाहिए। तभी विधायक जी तुरंत नेताजी बोल पड़े, मेरी लड़की के पास तो 5 किलो सोना है और मेरी इकलौती बेटी है। 5 किलो सोना तो तुम्हें मिलेगा, और बताओ क्या चाहिए। जब 5 किलो सोने की बात हुई तब लड़का का पिता खुशी से ठिकाया, अरे कुछ मत दो, जब 5 किलो सोना है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। आगे कुछ नहीं बोले। तभी विधायक जी ने कहा, चलो इसका तिलक कर दो लड़के का। अब नेताजी के पास तो 1 रुपए था नहीं। अब धीरे से कहा, विधायक जी मेरे पास तो 1 पैसे नहीं, 1 गड्ढी दे दो। विधायक जी ने सोचा इसने कभी कुछ नहीं मांगा, चलो इसे 1 गड्ढी दे दो। विधायक जी ने 10,000 की गड्ढी दी। नेताजी ने अपने दामाद अपने लड़के को माना था, उसका तिलक कर दिया और कहा, आप खाने की लिस्ट बनाओ, क्या क्या खाना है। खाने की लिस्ट बनती है, सारे पकवान बनते हैं। तभी नेताजी बोले, जब मैंने अपनी लड़की की दावत की थी, डठौन किया, तो एक व्यक्ति को 15 पतले और लगभग 25 गोलुआ दिए थे, जो कुज्जड़ होते हैं। 25 जो 15-25 पतले हैं, 15 सब में सब्जी, सब में एक व्यक्ति को 15-15 मैंने पतले दी थी और 25-25 कुल्हड़ दिए थे। किसी में रस मिलाई, किसी में रायता, किसी में चाय, किसी में पानी। अरे भाई, अब लड़के का पिता बोला, भाई कितने बड़े सेठ हैं, जब एक व्यक्ति को इन्होंने 25 गोलुआ दिए और 15 पतले दी, तो इनसे बड़ा कौन रईस होगा। विधायक जी कहते हैं, अगर आप बारात करो, जितनी जे आपकी बारात में लोग आएंगे, तो ऐसी ही 10-10 हजार की गड्ढी सारे बारातियों को मिलेंगी। अब ये बात सुनकर लड़के के पिताजी को ठिकाना नहीं रहा कि बारात में कितने लोग आए। लड़के के पिताजी ने कहा कि बारात में कितने लोग आए। विधायक जी बोले, जितनी तुम्हारी क्षमता हो, 1000-2000 जितने भी लाओ, कोई बात नहीं। तिलक करके घर पे आ गए नेताजी और विधायक जी। जब नेताजी विधायक जी घर पर आ गए और नेताजी की धर्मपत्नी ने कहा, तय करे अब। तभी कहते हैं नेताजी, मैं 100 बीघा जमीन के खातिर, जिनके नाम 100 बीघा जमीन पड़ती है, उसी लड़के के साथ अपनी बेटे की शादी तय कर आए। अब जो धर्मपत्नी थी, उनका रो रो के ठिकाना नहीं, ये क्या हुआ, कैसे बारात आएगी, कैसे खिलाऊंगा। कहा, तुम शांत बैठो, तुम देखती रहो मैं क्या करूंगा। उधर भाई लड़के वालों ने अपने सभी व्यक्ति को दावत देना चालू कर दी कि इतने सारे पकवान मिलेंगे। वहाँ के लोगों ने शादी के लिए सारे इंतजाम करने लगे। 5 दिन पहले से ही खाना पीना बंद कर दिया कि बारात में जाएंगे। जब बंदे ने वहाँ अपनी बेटी की जो डठौन था दावत की, तो 15 पतले दी थी, 25 गोलुआ। अब की उसने एक व्यक्ति को 45 पतले और 55 गोलुआ का इंतजाम किया है, तो इतने सारा मिलेगा तो क्यों खाएं खाना। 5 दिन पहले से सबने अपना दाना पानी बंद कर दिया और चूरण सभी लोगों ने एकत्रित कर लिया। बड़े बुजुर्ग बोले कि ऐसी बाबा क्या मिलेगा, सही से खाना, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। सभी लोग मार अच्छा चूरन ले रहे, कहीं ऐसा ना हो कोई हाजमोला ले, कोई पचवाला ले, कहीं पेट ना खराब हो जाए। अब धर्मपत्नी से कहते, बारात का टाइम आ गया, ना वहाँ पिसनो ना कुछ। जाते हैं नेताजी, लगभग 1 ट्रक पतले खरीद के लाते हैं और 2 ट्रक कुल्हड़ खरीद के लाते हैं और अपने घर के बाहर रख देते हैं। इतनी 2 ट्रक पतले देखकर और अपनी जो चौपार होते हैं उसे लिसवाते हैं, पुतवाते हैं, ताला मार देते हैं। और वहीं पर खेत था, एक 20 बीघा खेत, वो जुतवाते हैं। वहीं पर टेंट लगवाते हैं, शमियाना लगाते हैं और बारात के लिए आने की तैयारी करते हैं। उधर नेताजी ने अपने पंडित से बात कर ली थी कि हे पंडित, मेरी शादी सिर्फ लड़की की 2 घंटे में सब कुछ हो जाना चाहिए, जितना मांगोगे उतना दे देंगे। ऐसा सुनकर पंडित बोला, ठीक है। उधर बारात आती है शाम को।
जब इतनी सारी पतले देखकर कहते हैं बहुत अच्छा इंतजाम है। बाराती कहते हैं अरे 2 ट्रक पतले भाई, एक को मिलेंगी भी तो। 45 पतले 55 गोलुआ, कितना खाओगे? मजा आ जाएगा। अब भाई साहब नेताजी की बात क्या कहने, जब 20 बीघा में जो बिछाने वाली दरी मैटी बिछी थी, कहा पहले खाना खा लो। अब भाई बारात में तो कम से कम 2000 लोग थे, 2000 से ऊपर ही होंगे। अब सारे लोग वहाँ पर बैठ गए। अब भाई 2000 से ऊपर लोग बैठेंगे तो कुछ तो टाइम लगेगा। अब भाई एक तरफ से पतले परसना चालू हुई। एक व्यक्ति को 55 पतले जब रखी गई थी, 45 पतले 55 गोलिए, तो इसमें परसते 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 4 घंटे समय इसी में बीत गया, पतले रखने में ही। तब तक क्या होता है कि शादी उधर हो जाती है। लड़की की शादी भौरी पड़ गई। उधर लड़के का जो बहनोई था वो एक्टिंग में चप्पल पहन कर बैठ गया, क्योंकि अधिकतर उन्हें गर्व होता है कि मेरे साले की बारात है। तभी नेताजी आए। नेताजी ने उसके बहनोई का गला पकड़े, अरे तुझे शर्म नहीं है? सब लोग नंगे पैर बैठे हुए हैं और तू चप्पल पहन कर बैठा हुआ है, तुझे शर्म नहीं? उसका उठाया, गलेमान पकड़ के मार दिया उसके चनकट। नेताजी ने, हो गई लड़ाई। सारे लोग उठे, बताओ मेरी इतनी बेइज्जती, मैं यहाँ का एक कुल्ला पानी भी नहीं पीऊंगा। अब भाई मार तोड़ हो गई। अब सब भागने लगे बाराती। अब वो पतले सब उड़ने लगी हवा में, क्योंकि वहां बना तो कुछ था ही नहीं। नेताजी तो चाह रहे थे कैसे भी ये लड़ाई हो। लड़ाई हो गई। अब क्या हो, बारात भी हो गई उधर। अब लड़के के पिताजी कर रहे, अरे जो कुछ हुआ तो हुआ। अब लोग कह रहे तुमने एक कौरा भी नहीं खाने दिया। उनसे कह रहे, बाराती कह रहे हैं, बहनोई पर गुस्सा उतार रहे हैं। उधर का चलो छोड़ो, जैसे तैसे विदा कर दो। कहा अरे छोड़ो, जो कुछ नहीं मिल रहा है, 3-5 किलो सोना तो मिल रहा है। तभी लड़की के पिताजी ने कहा अगर मेरी लड़की को कोई भी परेशानी हुई तो तुम्हारे लिए सबके भूसा भर दूंगा, मारते मारते। अब भाई सब लोग शांत हो गए, क्योंकि भूसा की बात सुनी कि मारते मारते भूसा भर देंगे। कहाँ का सोना, कहाँ का चांदी, जैसे तैसे विदा हो गई जल्दी जल्दी। और वो पहुँच गए अपने घर पे अपनी बहू को लेकर। लड़का 100 बीघा ज़मीन के लिए कर दी शादी, 100 बीघा ज़मीन वाले के लिए। नेताजी ने कहा अगर मेरी बेटी को भी कोई परेशानी हुई तो जिंदा जला देंगे तुम लोगों को। दोस्तों, नेताजी ने अपनी लड़की की शादी उसी लड़के से की जिसके 100 बीघा ज़मीन थी, फ्री में कर दी। इसे कहते हैं नेता के संग जो रहता है उसकी भी बुद्धि कितनी दिमाग कितना तेज चलता है। उसने कहा, जो नेताजी ने कहा है मेरी प्यारी धर्मपत्नी अब तो नीचे उतर आओ, देखो मैंने शादी लड़की की कर दी। क्योंकि वो लोग डर गए थे। उन्होंने कहा शादी निपटो, सोना तो बाद में मिल जाएगा, अकेली लड़की है। मगर वहाँ नेताजी के पास पतले तो उधार दिलवाई थी विधायक जी ने सारा पेमेंट करा था, मगर एक भी वहाँ दाना खाने के लिए नहीं बना था। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।